इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा? यह प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न समझिएगा। 40 लड़कों की कतार लगी है, कतार मतलब लाइन लगी है, और विकास का स्थान क्या है दोस्तों? दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, और पूछ रहा है उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा। जब दाईं ओर से 14वें स्थान पे, मतलब देखिए क्वेश्चन समझिए, ग्राफ से समझाता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप का पूछा जाता है। ये कतार लगी है बच्चों की, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है? विकास का स्थान दाईं ओर से, यानी कि इस साइड से कितने नंबर पे है? यहां पे मान लीजिए विकास है, कितने नंबर पे है दोस्तों? 14वें नंबर पे। पूछ रहा है कि बाईं ओर से, यानी कि इस तरफ से इसका नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान होता है, इसे सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 40 लड़कों की कतार है दोस्तों, इधर से कितना है? दाहिने ओर से 14वें स्थान पे। तो बच्चे कितने स्टूडेंट दोस्तों? जब 14वें स्थान पे तो बच्चे कितने? 26 बच्चे। तो इधर कितने बच्चे हो जाएंगे दोस्तों? 26 हो जाएंगे। और यहां पे विकास है, तो इधर इसके पीछे कितने हैं? इस लाइन में, 26 अभी है, उसके बाद क्या है? 26वां के बाद ये है, यानी कितने नंबर पे? 27वें नंबर पे। ठीक है, तो उसका स्थान बाईं ओर से दोस्तों क्या होगा? 27वां होगा। 27 किस ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों बेसिक मेथड। ठीक है, और ट्रिकी मेथड इसका क्या कैसे दोस्तों सॉल्व होता है, ट्रिकी मेथड से भी समझिएगा। अगर जो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, बाएं दाहिने ओर से पूछे, ठीक है, कुछ भी एक तरफ से दिया रहे, दूसरे तरफ से पूछे, और लड़कों की टोटल संख्या दिया रहे, तो क्या किया जाता है दोस्तों? जो टोटल संख्या है उसमें से ये वाला संख्या घटाएंगे। ठीक है, यानी कि 40 में से 14 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? 26 होगा ना, और प्लस 1 जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 27वां स्थान। ठीक है, ये रहा आसान तरीका, ये भी आसान है। ग्राफिकल मेथड भी जो आपको बताया वो भी आसान है। दोनों में आपको जो पसंद है, जो अच्छा लगे उसी से सॉल्व कीजिएगा। अगर जो इसमें कंफ्यूजन होती है तो ग्राफिकल मेथड में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 27वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर कहां पे है? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पे है ना, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना इस बीच में 21, यहां पे आप देखेंगे 21 ये कैसे लिखा है। जैसे दोस्तों पहले वाले में 21 लिखा है, उसी प्रकार से दोस्तों सेकंड वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह पे यानी हम उस वैल्यू को लाएंगे। कैसे लाएंगे अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। समझिए ये 21 कैसे लिखा है, कैसे सोचेंगे। यहां पे देखिए 36 है, 64 है, उसके बाद 49 है, यानी 36, 64, 49। इसको हम क्या करें कि बीच में 21 आ जाए। तो देखिए अगर जो दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, ये 36 क्या है दोस्तों? 6 का स्क्वायर है। ये 64 क्या है दोस्तों? 8 का स्क्वायर है। ये 49 दोस्तों क्या है? 7 का स्क्वायर है। चलिए ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 और 8 जोड़ेंगे, 8 6 14, और 14 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 21, और 21 देखिए बीच में दिया हुआ है। ठीक है, जिसका दोस्तों साइड में स्क्वायर है उन संख्याओं को लिख के जोड़ दीजिए, बीच वाले संख्या क्या हो रहा है? प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे वाले प्रश्न का आंसर देंगे। देखिए ये 81 है, ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। ये 121 है, किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। ये 100 है, ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 11 9 20, और 20 और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30, यानी यहां पे क्या हो जाएगा बीच में दोस्तों? 30 हो जाएगा, 30, यानी आंसर क्या होगा इसका? 30। अब देखिए 30 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में 30 दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, यहां जैसे इन सब में स्क्वायर दिया है ना, इन सब में किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों? क्यूब दे देता है, यानी घन दे देता है। ठीक है, घन भी देगा तो ऐसे ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, बस आप संख्याओं को देख के पता कर लेंगे स्क्वायर है कि घन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक किया करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर भी किया करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। ठीक है, और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही जाए। अब बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन का सिंबल बनता है दोस्तों, उसे प्रेस करके जरूर ऑन कर ले, ताकि डेली आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है।
तीसरा क्वेश्चन वेन डायग्राम से, ठीक है। देखिएगा लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर होंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है। जितने आंसर आपको आते हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए ये प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका, घोड़ा बंदर बाघ। देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे जो शब्द दिए गए हैं, जैसे घोड़ा दिया गया है, बंदर दिया गया, बाघ। अब इनके बारे में दोस्तों सोचेंगे, इनका एक दूसरे से रिलेशन कैसा है, इनका एक दूसरे में संबंध किस प्रकार से होगा, ठीक है। बस इस चीज का पता लगा लेंगे, वेन डायग्राम के प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। और वेन डायग्राम के प्रश्नों को सर्कल से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे सोचना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। घोड़ा है, बंदर है, बाघ है। तो देखिए आप दिमाग में आपको इमेजिनेशन करिए, घोड़ा क्या होता है, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। तो आप दिमाग में आएगा तो ये जो बोलेंगे कि ये तो तीनों जो है ये जानवर हैं। लेकिन अब देखिए, अब ऐसे नहीं आपको सोचना, अब ये सोचना है कि घोड़ा का बंदर से या घोड़ा का बाघ से किसी प्रकार से रिलेशन है, या बंदर का घोड़ा से या बंदर का बाघ से, या बाघ का कह लीजिए बंदर से या घोड़ा से। इन तीनों में देखिए एक दूसरे में किसी प्रकार का रिलेशन है। तो यहां पे दोस्तों एक दूसरे से, यानी कि तीनों में एक दूसरे से किसी प्रकार का क्या है, रिलेशन नहीं है। रिलेशन आपको नजर आ रहा है, घोड़ा बंदर में कोई रिलेशन है, नहीं है। या घोड़ा या बाघ में कोई रिलेशन है, नहीं। या बंदर से घोड़ा या बाघ में, या बाघ का बंदर या घोड़े से किसी प्रकार का रिलेशन है, नहीं है। यानी कि ये तीनों क्या है दोस्तों, अलग अलग जानवर हैं। क्या है, तीनों अलग अलग जानवर है। तो तीनों का अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा, यानी इस टाइप से होगा। अब देखिए इस टाइप से, यानी अलग अलग वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तीनों क्या है, अलग अलग है। तो इस टाइप से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कैलेंडर से क्वेश्चन है दोस्तों। कैलेंडर में इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बहुत कराया हूं, फिर से करा रहा हूं। और इसमें कैलेंडर में और भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो सन नहीं दिया रहता है, देखिए दिन भी दे दिया जाता है, दिन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सप्ताह से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या 10 साल पहले का दिन पूछ लेता है, उस टाइप के भी क्वेश्चन का मैं अलग से कैलेंडर का आप बोलेंगे तो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, इसको पहले सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 7 मार्च 1920 को कौन सा दिन था, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए प्रश्न को आपको पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है। कह रहे हैं 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 7 मार्च 1920 को कौन सा दिन था, ठीक है। यानी 20 को कौन सा होगा भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, 1 फरवरी 1920 से 7 मार्च 1920 तक कितने दिन होंगे, ये आपको क्या करना है, काउंट करना है। कैसे काउंट करना है तो पहले बता रहा हूं। 1 फरवरी 1920, पहले क्या करना है, इसमें सन देखना है। ये 1920 दोस्तों लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। लीप ईयर वो वर्ष होता है दोस्तों जिसमें फरवरी माह, यानी फरवरी माह क्या होता है, 29 दिन का होता है। और साधारण वर्ष में दोस्तों फरवरी माह क्या होता है, 28 दिन का होता है। देखिए कैसे पता करेंगे, ये दोस्तों 1900 क्या है, 20 है ना, ये 1920 को हम 4 से भाग करेंगे। 4 से अगर जो दोस्तों इसमें पूरा भाग चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। चलिए 4 से कटाइए, 4 चौको 16, ठीक है, 3 4 बट्ठे 32, 0 480 बार में ये पूरा कट जा रहा है। यानी 1920 क्या है, लीप ईयर है। इसमें फरवरी माह क्या होगा दोस्तों, कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। कितने दिन का, 29 दिन का। तो बचा इसमें कितना दिन, 1 फरवरी तो निकल गया, बचा कितना दिन, इसमें बचा 28 दिन। पूछ कह रहा है 7 मार्च को पूछ रहा है। 28 प्लस क्या करेंगे दोस्तों 7, कितना दिन हो जाएगा दोस्तों, 28 7 35। अब इस 35 को क्या करेंगे दोस्तों, सप्ताह से भाग करेंगे, यानी 7 से भाग करेंगे, ठीक है। सॉरी देखिएगा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा आपका 35, क्या होगा 35। और 35 को दोस्तों क्या करेंगे, 7 से यानी सप्ताह से भाग करेंगे। तो सप्ताह से भाग करने का मतलब है कि आप देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होने लगता है, इसलिए 7 से भाग किया जाता है, ठीक है। तो 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 5 35, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां शेषफल क्या बचा, शेषफल 0। जब दोस्तों शेषफल 0 बचे तो दिन वही होगा। 7 मार्च 1920 को भी क्या होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार ही होगा। बृहस्पतिवार किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगर जो दोस्तों यहाँ पे शेषफल 1 बचता, शेषफल 1 बचता तो बृहस्पतिवार में हम 1 दिन जोड़ देते, शुक्रवार 2 बचता तो 2 दिन जोड़ देते, शनिवार हो जाते। ठीक है, जितना दोस्तों यहाँ शेषफल बचता है उसको हम बृहस्पतिवार में जोड़ देते हैं। तो यहाँ शेषफल बचा क्या है दोस्तों, 0 बचा है, तो 0 जोड़ेंगे बृहस्पतिवार में तो होगा क्या, बृहस्पतिवार। यानी 7 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। क्या इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत है, नहीं, आप ओरल ही कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है दोस्तों, बस देखना है 1 फरवरी 1920 यानी 1920 क्या है, लीप ईयर है, यानी 28 दिन इधर 7 दिन है, यानी कि 28 7 35, 7 से भाग करेंगे 7 बचे 35, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, यानी दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। 1 दिन बचता तो शुक्रवार, 2 दिन बचता शनिवार, 3 दिन बचता रविवार, जैसे जैसे दिन बचता है वैसे वैसे क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ते जाएंगे। और शेषफल 0 बचे तो बृहस्पतिवार में आप क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप क्या क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर दोस्तों क्या होगी, हेजिटेशन दूर होगा। और जब मैं सॉल्व करूंगा, अगर जो नहीं आपको समझ में आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे तो आपके तब क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और कभी वो लाइफ में आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, तो पहले अपने आप से भी कोशिश जरूर किया करिए। तो देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर मिंट AMINT को 3940 लिखा जाता है तो TALE का कोड होगा, यानी कि क्या लिखा जाएगा। देखिए यहां पे कह रहे हैं ना MINT को 3940 लिखा है तो TALE का कोड क्या होगा, यानी TALE को हम क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए मैं बता रहा हूं। यम कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यम 13 नंबर पे आता है। ठीक है, लिख लिए। आई दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो आई 9 नंबर पे आता है। यन कितने नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे आता है। और टी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए करना क्या, इसको लिखा क्या है 3940। तो देखिए ये 13 किन संख्याओं से, 1 और 3, 1 और 3 को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 तिहाई 3 और 9 एक ही अंक है तो इसको एक ही अंक 9 लिख देंगे। 1 ये 14 है, 1 और 4, 1 4 को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2 0। देखिए जो 2 अंकों वाली संख्या है उसको हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करके एक अंक में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 इंटू 0, 2 गुणे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो 0 ही होता है। तो ये क्या होगा दोस्तों 3940, क्या हो गया 3940 हो गया। ठीक है, यार देखिए और 3940 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से इसे हम करेंगे। टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 20 नंबर पे। ठीक है, क्लियर है, हाँ चलिए। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। एल कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 12 नंबर पे। और ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। चलिए जो दो संख्याओं को है उसे हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 2 गुणे 0 करेंगे तो 0 से किसी संख्या में गुणा करने पे क्या होता है 0, ये 0 हो जाएगा। और ए के लिए 1 है तो 1 ही रहने देंगे, एक अंक का है। और ये 12 है दोस्तों तो इसमें 1 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 5 एक अंक का है तो एक ही अंक उतार देंगे। ठीक है, यानी 0125 इसका आंसर होगा। यानी कि TALE का कोड, टेल का कोड क्या होगा 0125, यानी 0125। देखिए 0125 किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।